मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना पर दिया बयान। कहा, कोविड का खतरा भी नहीं हुआ खत्म, मास्क लगाकर करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। पंचायत चुनाव पर फिलहाल नहीं लगेगी रोक। 3 जनवरी को हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई। अधिवक्ता विवेक तनखा सुप्रीम कोर्ट का करेंगे रुख। मध्य प्रदेश में आज से 2 दिन की बैंक हड़ताल। 7000 ब्रांचों में लगेंगे ताले। भोपाल में 5000 बैंक कर्मी रहेंगे हड़ताल पर। काशी से लौटकर सीएम शिवराज ने बनाया प्लान मध्य प्रदेश। पीएम नरेंद्र मोदी के सुझावों पर करेंगे अमल। हर जिले पर ग्रामीण और शहरी मास्टर प्लान होगा तैयार। और ग्वालियर में अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह गिरफ्तार। दर्जनों सिम कार्ड, एटीएम सहित आधार कार्ड किए जब्त। नकली दस्तावेज से ऑनलाइन ठगी जैसे कारनामों को देते थे अंजाम। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोविड का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। पिछले 24 घंटे में 18 नए केस सामने आए हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या 171 है। साथ ही मास्क लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। दिसंबर तक संपूर्ण वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। शहीद कैप्टन वरुण पर कहा कि सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। साथ ही परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। प्रतिमा और संस्था का नाम करने के लिए परिवार से चर्चा भी करेंगे। पंकज जी आगे नहीं। कि आज ये महाअभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। जिन भाई बहनों ने टीके नहीं लगवाए, मेरी अपील है जरूर लगवा लें। और केवल आपसे नहीं कह रहे, आपके परिवार में किसी ने नहीं लगवाया उसको जरूर रोकें। आपके मित्र ने नहीं लगवाया उसको टोकें, पहचान वाले ने नहीं लगवाया उसको टोकें, मोहल्ला वाले ने नहीं लगवाया उसको टोकें। ये टोकने का काम अकेले शिवराज का नहीं है, आप सबका है, मीडिया के मित्रों का भी। इस सारी दुनिया में वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, विशेषज्ञ एक ही बात कहते हैं, बचाव का उपाय दोनों डोज लगवाने। और आप देखिए, ये हमारा देश है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निःशुल्क टीका देने की व्यवस्था कर रहे हैं। जब निःशुल्क टीका मिल रहा है जो जिंदगी का रक्षक है, तो बहनों और भाइयों लगवाने में दिक्कत क्या है? मध्य प्रदेश वासियों, आज पूरे प्रदेश में सभी धर्मगुरुओं से अपील करता हूं, सभी जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूं, समाज सेवियों से अपील करता हूं, स्वयंसेवी संस्थाओं से अपील करता हूं, कोरोना वॉलेंटियर्स से अपील करता हूं, अलग अलग संस्थाओं से अपील करता हूं कि आज जुटो मेरे बहनों और भाइयों, जिनने अब तक कोविड का दूसरा टीका नहीं लगवाया उनको टीका लगवाओ। वो खुद भी आगे आए और नहीं तो हम आगे ले आए। एक्टिव मरीजों की संख्या धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ रही है। कभी 71 थे, आज 171 एक्टिव केस मध्य प्रदेश में हैं जो हमारी पकड़ में आए। और इसलिए प्रदेशवासियों से मेरा विनम्र निवेदन है, न केवल मध्य प्रदेश में, अपने देश में, बल्कि पूरी दुनिया में लगातार नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वो भी फैल रहा है। आज मैंने अखबारों में देखा, अमेरिका में 8 लाख लोगों से ज्यादा की मृत्यु हो चुकी है और इसलिए अपना पवित्र कर्तव्य मान लें
कि किसी ने टीका नहीं लगवाया तो समझाएंगे और टीका केंद्र पर लेके आएंगे। दिसंबर में दोनों डोज कंप्लीट करना है। पहले भी कुछ रह गए, 94% हमारा हुआ है प्रदेश में, 6% नहीं रही है। मैं जानता हूं तुम्हें कहीं ऐसे जो है नहीं, हमारे प्रदेश के बाहर है, काम धंधे से गए हैं, जो भी बच्चे हो जरूर लगवा दें। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से आज कई मुद्दों पर चर्चा की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना की संक्रमण दर 0.02% हो गई है। साथ ही ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर उन्होंने शोक जताया है। कमिश्नर प्रणाली पर भी बात करते हुए कहा कि अधिकारियों के लखनऊ और कानपुर जाने से अच्छी पुलिसिंग का अध्ययन लिया जा सकेगा। कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 18 नए प्रकरण संपूर्ण प्रदेश के अंदर आए हैं, जबकि 17 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, अपने अपने गंतव्य की ओर गए। 171 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्तमान में है, जबकि संक्रमण दर हमारी 0.02% वर्तमान में है। रिकवरी दर लंबे समय से हम स्थिर रखे हुए हैं। हमारे चिकित्सक पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं और 98.6 हमारी रिकवरी दर है। कल सैंपल हमारे 60,232 सैंपल मध्य प्रदेश के अंदर लिए गए। ग्रुप कैप्टन, काल इतना विभत्स हो सकता है, काल इतना क्रूर हो सकता है, ये कल्पना नहीं थी। देखकर मन पीड़ा से भरा हुआ है पहले दिन से ही, रावत साहब से लेके यहां तक। कराल काल के गाल में डंका बजाने वाले, हमें उम्मीद नहीं थी कि काल उन्हें भी ग्रस लेगा। तेजस की सफल लैंडिंग जिन्होंने कराई थी, ऐसे योद्धा हमारे थे। आदरणीय वरुण जी, जिस दिन ये हादसा हुआ वो घायल हुए थे, उसी दिन से लग रहा था कि वो काल को जीतेंगे। पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि ये योद्धा निश्चित रूप से इससे निकल आएगा। उनके निधन से देश पूरा स्तब्ध है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ में उनकी अगवानी और अंतिम क्रिया पंचतत्व में विलीन होने की जाएगी। अच्छी चीज जहां भी हो वहां से ग्रहण करना चाहिए। अध्ययन से निश्चित रूप से अगर कोई नया आइडिया आता है तो हम लेंगे, लेकिन हमारी पुलिसिंग सर्वश्रेष्ठ हो, हम उस दिशा में बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जबलपुर हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों पर रोक को लेकर याचिका दायर करने वालों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। जबलपुर हाई कोर्ट में पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर दी गई चुनौती याचिका पर सुनवाई नए साल में 3 जनवरी को होगी। इसके बाद यह साफ हो गया है कि अब पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए भरे जा रहे नामांकन के पहले इस पर किसी तरह की रोक नहीं लगेगी। याचिकाकर्ता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संदीप पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि जबलपुर हाईकोर्ट ने आज सुनवाई नहीं की, इसलिए इस मामले को लेकर फिर से सीनियर अधिवक्ता विवेक तनखा सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। पुष्पराजगढ़ के राजेंद्र ग्राम में बाइक और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। दरअसल बाइक एक खड़े ट्रक से तेज रफ्तार से टकरा गई। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक शुभम मराबी 22 वर्ष पिता लालमन राजेंद्र ग्राम से अमरकंटक की ओर जा रहा था। युवक पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार था। मौके पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, साथ ही डायल 100 पर फोन लगाया, जिसके बाद मृतक को अस्पताल ले जाया गया।
रायपुर में करीब 2 साल से एक शख्स कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अख्तर हुसैन की, जो 26 मार्च 2020 से हाथ में तिरंगा लिए और सर पे तिरंगे की पगड़ी पहने 5 से 6 घंटे प्रतिदिन लोगों को मास्क पहनने और कोरोना से बचने संबंधित जागरूक करते दिख रहे हैं। वहीं बख्तर हुसैन की एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कोरोना का प्रचार कर रहा हूँ। राष्ट्रीय झंडा लेकर लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। कोरोना की तीसरी लहर से सावधान जाए। मैं 26 मार्च 2020 से डेली 5-6 घंटा पूरे छत्तीसगढ़ में घूमता हूँ और लोगों को सिर्फ जागरूक करता हूँ कि कोरोना से बच के रहिए, मास्क लगाइए, आपस में दूरी बनाइए। ये लगभग 2 से 3 साल से घूम रहे हैं। इनको लगातार मैं रायपुर या आसपास के क्षेत्रों में देख रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोदी जी ऐसे लोगों को पद्मश्री बांट रहे हैं जो निस्वार्थ समाज सेवा में कर रहे हैं। हमारे आदरणीय अख्तर हुसैन साहब भी वही कर रहे हैं। मैं माननीय केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि इनको कम से कम पद्मश्री दी जाए और छत्तीसगढ़ का मान भी बढ़ाया जाए और ऐसे समाज सेवी को आगे बढ़ाया जाए। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम राम कमल खटवानी है। मैं एक साधारण सा भारत का नागरिक हूँ। दवाना नगर में कुछ समय पूर्व कोरोना काल में 2 युवकों कमलेश व नितिन की मौत हो गई थी। नगरवासियों ने आज उनके जन्मदिन के अवसर पर संगीतमय सुंदरकांड और वृद्धाश्रम में भोजन करवाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां मंडलेश्वर से पधारे कलाकारों के द्वारा प्रस्तुतियां भी दी गई। जिला भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। भोपाल के राधारी ढाणी में अमर शहीद जनरल विपिन रावत सभागृह में बैठक चल रही है। 3 बजे तक जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक होगी। वहीं भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत ने कार्य समिति का शुभारंभ किया। बैठक में प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी, जिलाध्यक्ष अमित पचौरी सहित भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक का समापन 17 दिसंबर को सीएम शिवराज द्वारा किया जाएगा। भोपाल में एक बार फिर हिट एंड ड्राइव का मामला सामने आया है, जहां तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर चालक ने अनेकों लोगों को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि वाहन चालक नशे की हालत में था। वहीं नशे में धुत चालक ने 6 से 7 लोगों को टक्कर मार दी। मौके पर हनुमानगंज एसीपी ने वाहन ड्राइव दीपक जनोरिया और गनमैन राहुल यादव को पकड़ लिया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कौन सा लाला शादी हॉल के सामने जब लेफ्ट हैंड साइड हम लोग जा रहे थे फुटपाथ के पास में हम लोगों ने गाड़ी ऐसे जा रही थी, हमारी स्पीड धीरे थी और हमने साइड में भी कर ली थी। जब देखा हमने कि सामने से गाड़ी आ रही है तो वो लोग फास्ट आए और उन्होंने टक्कर मार दी
मतलब वो जो गाड़ी का हैंडल रहता है ना स्टील का, उनसे उनकी वजह से उनको नहीं लगी, पर मुझे उनकी पूरी बाइक के वाले पैर पर पूरी टच किया। तो मतलब आपके अकेली थी या खड़ी? मैं आप गाड़ी चला रहा था। आप गाड़ी चला रहे हाँ, हैं? मैं गाड़ी चला रहा था। फॉर्च्यूनर वाला उड़ा के चला गया। कैसे, कहाँ खड़े थे? मैं खड़ा नहीं था, मैं जा रहा था, कम से कम 40 की स्पीड में था मैं भी। वो एकदम सामने से आया और सामने से उड़ा के चला गया, रॉन्ग साइड से। तो आप अकेले थे? आपके जी साथ? मैं अकेला था। गाड़ी हुई है, मेरे भाई की गाड़ी है, घर पे खड़ी है। कहाँ रहते हो? मैं जिनसी चौराहे पे। मैं भी एक फॉर्च्यूनर कार कंट्रोल रूम तरफ से आई और इस तरफ जिसी तरफ जा रही थी, उसी बीच में एक लड़की स्कूटी पे जा रही थी, उसको टक्कर मार दी। उसको टक्कर को देख के हनुमानगंज एसीपी साहब की गाड़ी भी आ रही थी, उसने उनका पीछे करके आगे जाके एक सज्जन को और टक्कर मारी। उन्होंने फिर उसको पकड़ के ले आए हैं। फॉर्च्यूनर गाड़ी अपने कब्जे में है और आरोपी को भी मिल गया है। सर, सुनने में आ रहा है लाल घाटी से ये टक्कर मारते हुए आ रहा है और फुल नशे की हालत में नशे था। की स्थिति में है। पीछे कहाँ पर क्या किया ये तो नहीं बता सकते, लेकिन नशे की स्थिति में है। लगभग अभी तक कितने फरियादी यहाँ पे आ चुके अभी हैं? तक 3 फरियादी आ चुकी। सर, गाड़ी किसके नाम है, कौन कहाँ की? ये इसका RTO से पता करके फिर माना जाएगा किसके नाम से। ग्वालियर में फर्जी आधार कार्ड समेत दूसरे नकली पहचान पत्र बनाकर उनके इस्तेमाल से कर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस की अपराध शाखा ने पर्दाफाश कर दिया है। गिरोह के 3 ठगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने उनके कब्जे से दर्जनों सिम कार्ड, ATM कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फर्जी व्यापारिक संस्थान के पंजीयन दस्तावेज जब्त किए हैं। पकड़े गए बदमाश नकली दस्तावेजों से बैंक लोन, ऑनलाइन ठगी और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी को अंजाम देते थे। बागली में एक युवक का शव कुएं में तैरता हुआ मिला है। हाटपिपलिया का निवासी धर्मेंद्र पाटीदार 12 दिसंबर की रात को 9 बजे जबलपुर जाने के लिए अपने घर से निकला था, जो कि जबलपुर नहीं पहुंचा तो परिवार द्वारा धर्मेंद्र की तलाश की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वहीं परिजनों ने हाटपिपलिया थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बुधवार के दिन कर्नावदा की गेरू घाटी के पास स्थित एक कुएं में धर्मेंद्र का शव मिला, जिसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी। पलेरा में बीते दिनों भोजन में नशीली पदार्थ मिलाकर नकदी एवं जेवरात चोरी किए जाने की घटना सामने आई है। थाना प्रभारी मुकेश कुमार शाक्य ने वारदात घटित होने के बाद उक्त परिवार में बेटी की शादी को देखते हुए 1 लाख की तत्काल मदद करते हुए विवाह को संपन्न कराया। थाना प्रभारी मुकेश कुमार शाक्य ने बताया कि उक्त घटना में शामिल 3 आरोपी रिंकू उर्फ रविंद्र अहिरवार, आशिक अहिरवार समेत अनीता अहिरवार निवासी लहर बुजुर्ग को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 9/12/21 को फरियादी कुमारी बबीता अहिरवार के द्वारा थाना में आकर रिपोर्ट की गई थी कि उसकी शादी के दिनांक को उसके कुछ रिश्तेदारों के द्वारा नशीला पदार्थ मिलाकर उसके जेवरात एवं नकदी पैसों की चोरी कर ली गई थी, जिस संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। जो प्रकरण की विवेचना में थाना पलेरा में अपराध क्रमांक 461/21 धारा 328, 457, 380 IPC का पंजीबद्ध किया गया था और दिनांक वक्त घटना से ही लगातार विवेचना की गई। जो विवेचना के दौरान प्रकरण में आरोपी रिंकू अहिरवार निवासी उत्तर प्रदेश गुरसराय उत्तर प्रदेश का एवं आशिक अहिरवार एवं 6 आरोपियां अनीता अहिरवार को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे घटना के संबंध में पूछताछ की गई। जो घटना घटित करना स्वीकार किया गया था इनके द्वारा और इन आरोपियों के कब्जे से सोने की 4 चूड़ी, 1 सोने की अंगूठी और 1 जोड़ी पायल जब्त की गई है एवं घटना में प्रयुक्त वाहन मोटरसाइकिल
हीरो होंडा भी आरोपियों से जब्त की गई है। आरोपियों को आज दिनांक को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, क्या जो आरोपी है वो पहले आरोपी रिंकू अहरवार पहले से शातिर एवं अपराधी किस्म का है, जिस पर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के कई थानों में अपराध चल रहे हैं और थाना कुड़ीला जिला टीकमगढ़ का स्थायी वारंटी भी है, जो काफी लंबे समय से फरार चल रहा है। देवेंद्रनगर थाना अंतर्गत महिला की हत्या का मामला सामने आया था, जिसका महज 48 घंटों के अंदर खुलासा किया गया। लाठी डंडों से प्रहार करके महिला की हत्या कर आरोपी फरार हो गए थे। बता दें कि महिला का विवाद पड़ोसी से था, जहां मारपीट के दौरान महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर हत्या का खुलासा कर दिया है। साथ ही पुलिस ने मामले की कार्रवाई कर उक्त घटना में शामिल चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना देवेंद्र नगर में अभी कुछ दिन पूर्व गढ़ी पड़रिया गांव में एक हत्या की वारदात हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के कुछ व्यक्ति आपस में लड़ गए थे और लड़ाई के दौरान उन्होंने लाठी डंडे से मारपीट किया था। इस लड़ाई के दौरान ही उनके परिवार की एक महिला को लोहे के सरिये से चोट लगी थी, जिसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी और उसके पति को चोट लगी थी, जो कि अस्पताल में इलाज रहते हैं। हमारे देवेंद्र नगर थाना प्रभारी अभिषेक पांडे ने इसमें बहुत ही कम समय में सभी चारों आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई है और मौके से आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त होने वाले सभी आला जब्त को जब्त किया है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मंदसौर में पंचायत चुनावों की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सुशासन भवन के सभा कक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर गौतम सिंह के साथ जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे ने पत्रकार वार्ता में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कलेक्टर ने बताया कि 3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव का पहला चरण 6 जनवरी को मंदसौर क्षेत्र में होगा, जबकि दूसरे चरण में 28 जनवरी को सीतामऊ और भानपुरा क्षेत्र में होगा। वहीं तीसरे चरण में 16 फरवरी को मल्हारगढ़ और गरोठ क्षेत्र में चुनाव कराए जाएंगे। पत्रकार वार्ता में जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाएगी। देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसके लिए स्टैटिक जो पोलिंग बूथ पे फोर्स है, इसके अलावा हर 10 पोलिंग बूथ पे एक मोबाइल है, अधिकतम 10 से 15 मिनट में जो पहुंच जाएगी। इसके अलावा हम प्रिवेंटिव कार्रवाई कर रहे हैं और सुरक्षा का वातावरण बना रहे, इसके लिए जो लोग इलेक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिनके गिरफ्तारी वारंट हैं, जो फरार हैं, उनको सर्च कर रहे हैं। किसी भी तरह से शांतिपूर्ण चुनाव कराना हमारी प्राथमिकता है, इसके लिए पुलिस पूरी तरह तत्पर है। चुनाव के लेके आज स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी और प्रेस से हमारी चर्चा हुई, जिसमें चुनाव के संबंध में जो पूरा निर्वाचन कार्यक्रम है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो हमारी अपनी व्यवस्था है कि हम कैसे चुनाव कर रहे हैं, वो हमने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से भी शेयर किया और प्रेस से भी शेयर किया। और हमने ये अपेक्षा की है कि निर्वाचन संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी हो तो वो हमारे प्रकोष्ठ से ले सकते हैं। और निर्वाचन के दौरान कोई निर्वाचन अपराध या किसी प्रत्याशी या अभ्यर्थी या किसी राजनीतिक दल की अगर कोई ऐसी गतिविधि है जो निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आती है, तो वो उसके संबंध में हमको भी जानकारी दें, जिससे चुनाव हम बेहतर, निष्पक्ष और साफ सुथरा करा सकें। टीकमगढ़ जिले के पलेरा जनपद पंचायत के ग्राम घूरा शासकीय प्राथमिक शाला में शिक्षकों के द्वारा भेदभाव कर स्कूल के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा अपने खाने के बर्तन धुलवाए जा रहे हैं, जिसका वीडियो गांव वालों के द्वारा बनाकर वायरल किया गया, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। जबकि शासन प्रशासन द्वारा आदिवासी बच्चों के लिए लाखों रुपए की राशि से उन्हें खाने पीने की उत्तम व्यवस्था एवं स्कूल में बैठकर समूह के माध्यम से मध्याह्न भोजन देने की बात कही जाती है, लेकिन यहाँ शिक्षकों के द्वारा उन बच्चों से ही स्कूल में अपने खाने के जूठे बर्तन धुलवाए जाते हैं। बैरसिया विधायक विष्णु खत्री ने महावीर पैलेस व्हाइट हाउस में पत्रकारों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में पत्रकारों को माला पहनाई गई और शॉल उड़ाकर सम्मान पत्र भेंट किया गया। मौके पर बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार शामिल रहे।
इस दौरान विधायक खत्री ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। साथ ही कोरोना काल में कोरोना संक्रमण के बचाव, वैक्सीनेशन कार्य और जन जागरण में डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं की मुख्य भूमिका रही है। आज यहाँ पर हमारे सभी बिरसिया तहसील के पत्रकार बंधुओं का सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है। ये बहुत समय से मन के अंदर एक भाव था कि जिस प्रकार हमने हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, हमारे राजस्व के अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान किया है, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे ये पत्रकार बंधु भी कोरोना वॉरियर्स हैं। क्योंकि चाहे कोरोना की पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, उसमें समाज के अंदर जन जागरण का जो महत्वपूर्ण काम हमारे पत्रकार बंधुओं ने किया है वो वास्तव में अतुलनीय है। क्योंकि एक और रिपोर्टिंग करना, साथ में लोगों में कोरोना के प्रति जन जागरण करना, वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन लोग करें इसके लिए अपील करना, और साथ में जो वैक्सीनेशन, जो कोरोना का बचाव है, उस वैक्सीनेशन के लिए विशेष रूप से हमारे पत्रकार बंधुओं ने समाचारों में स्थान दिया है। और मैंने जो इस कोरोना के लिए जो पहल की, इसके बचाव की, वैक्सीनेशन की, उन समाचारों को भी विशेषता स्थान देकर कहीं ना कहीं समाज में जन जागरण का काम हमारे पत्रकार बंधुओं ने किया है, और उसके लिए हमने आज यहाँ पर उनका सम्मान किया है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।